दोस्तों आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में। जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है उसमें क्या क्या होता है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी होती है और ये कैसे लाया जाता है। यदि किसी को फार्मास्यूटिकल कंपनी लाने की ज़रूरत है या फिर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाना है, तैयार करना है, तो कैसे बनाएंगे और कैसे होता है, सारा का सारा आज इस वीडियो में जानेंगे। क्या प्रोसीजर होता है, क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या करना पड़ता है, अथॉरिटी कहाँ से लेनी पड़ती है, जो भी है सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कि पहले बात कर लेते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी है क्या। फार्मास्यूटिकल कंपनी इज अ बिजनेस दैट रिसर्च। फार्मास्यूटिकल कंपनी एक ऐसी बिजनेस है जिसमें रिसर्च किए जाते हैं, डेवलपमेंट्स किए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है एंड सेल मेडिकेशन का होता है, यानी मेडिकेशन को बेचा जाता है और साथ में मेडिकल ट्रीटमेंट भी अलाउ होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी ड्रग्स बेस किया जाता है। दिस कंपनीज फोकस ऑन क्रिएटिंग ड्रग टू प्रिवेंट। जितनी भी कंपनी होती हैं क्या करती हैं, ड्रग को प्रिवेंट करती हैं, ट्रीट करती हैं, किसी भी क्रिएटिंग करती हैं ड्रग को प्रिवेंट करने के लिए, ट्रीट करने के लिए और क्योर करने के लिए, डिसीज के लिए एंड साथ में मेडिकल कंडीशन के साथ साथ। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारा की एक्टिविटी होती हैं, की एक्टिविटीज ऑफ अ फार्मास्यूटिकल कंपनी में उसमें कौन कौन सी की एक्टिव होती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, दूसरा क्लिनिकल ट्रायल होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है और रेगुलेटरी कंप्लेंट्स भी होते हैं और साथ में मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटर होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, शॉर्ट फॉर्म में R&D बोला जाता है। इसमें क्या होता है, कंडक्टिंग की जाती है साइंटिफिक रिसर्च टू डिस्कवर होते हैं न्यू ड्रग एंड इम्प्रूव एग्जिस्टिंग वंस होता है। साथ में जब क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है तो टेस्टिंग न्यू ड्रग्स होते हैं। क्लिनिकल ट्रायल में न्यू ड्रग की जो क्या होती है, टेस्टिंग होती है ऑन ह्यूमन्स टू इंश्योर सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस बिफोर अप्रूवल। यानी क्लिनिकल ट्रायल पहले किया जाता है, जब अप्रूवल से पहले, जैसे ही अप्रूव हो जाता है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। मैन्युफैक्चरिंग में होता है क्या है, प्रोड्यूसिंग मेडिसिन ऑन अ लार्ज स्केल। ये एक बहुत बड़ा स्केल होता है मैन्युफैक्चरिंग का। अब बात कर लेते हैं रेगुलेटरी कंप्लेंट्स जो होती हैं, इसमें मीटिंग होती है द लीगल एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड सेट बाय एजेंसीज होती हैं लाइक द FDA, USA, EMA, यूरोपियन और WH वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे जो ब्रांड होते हैं, जो कमेटी होती है, उनके माध्यम से क्या होते हैं, इनका मीटिंग ली जाती है। साथ में मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, इसमें मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटर में मार्केटिंग यानी प्रमोटिंग होता है, सेलिंग होती है मेडिसिन का, तो टू डॉक्टर, हॉस्पिटल एंड फार्मासिस्ट के माध्यम से। अब हम बात कर लेते हैं जो कि हमारा मेन पॉइंट है, एग्जांपल ऑफ मेजर फार्मास्यूटिकल कंपनी। जो मेजर फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो क्या है, जैसे फ्लीजर हो गया, जॉनसन एंड जॉनसन हो गया, नोवेर्टिस हो गया, रोची हो गया और मार्क्स एंड कोस हो गया, ऑस्ट्रा जो का हो गया। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कंपनी के लिए होते हैं, यहाँ पे है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यदि बात कर लेते हैं कि इसमें जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है R&D इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, उनका यूजेस क्या होती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज द प्रोसेस बाय द विच फार्मास्यूटिकल कंपनी डिस्कवर, डिजाइन, टेस्ट एंड रिफिन न्यू ड्रग बिफोर bringing them to the market. It is a critical and expensive part of the industry, often taking 10 to 15 years and costing billions of dollars to develop a सिंगल ड्रग्स। यानी बहुत करोड़ रुपए में, कई बिलियनों में खेलते हैं 15 ईयर में, जो भी होता है इसमें से जो भी इसको कोशिश कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, हासिल कर पाते हैं। तो इसको करने के लिए इस डिग्री को भी फॉर्म चाहिए है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी में। अब बात कर लेते हैं स्टेज ऑफ R&D इन फार्मास्यूटिकल्स। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की क्या स्टेज होती है फार्मास्यूटिकल कंपनियों में, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है ड्रग डिस्कवरी, जिसको प्री
क्लिनिकल रिसर्च बोला जाता है। इसमें साइंटिस्ट होते हैं, स्टडी करते हैं डिसीजों के बारे में और आइडेंटिफाई करते हैं बायोलॉजिकल टारगेट के बारे में, दैट इज जैसे प्रोटीन हो गया, जीन्स हो गया फॉर न्यू ड्रग्स के लिए। एजेंट्स ऑफ द केमिकल्स कंपाउंड जो होते हैं ऑफ द बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं लाइक एंटीबायोटिक्स आर द स्क्रीन्ड फॉर द पोटेंशियल थेराप्यूटिक इफेक्ट के साथ साथ ओनली अ फ्यू प्रमोटिंग कंपाउंड्स होते हैं जो कि मूव फॉरवर्ड टू द फर्दर टेस्टिंग के लिए किए जाते हैं। एंड देन हम बात कर क्लिनिकल टेस्टिंग में क्या होता है। प्री क्लिनिकल टेस्टिंग में लैब एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। जब हम प्री क्लिनिकल, प्री यानी पहले होता है, तो लैब एक्सपेरिमेंटल किए जाते हैं और साथ में एनिमल टेस्टिंग होती है और डिटरमाइन द सेफ्टी इफेक्टिवनेस होते हैं और साथ में बेस्ट डिलीवर्ड मेथड भी किए जाते हैं जैसे लाइक द टेबलेट इंजेक्शन एटीसी। एट इफ रिजल्ट आर द पॉजिटिव, जब रिजल्ट पॉजिटिव आता है तब क्या करते हैं, कंपनी सबमिट करती है ऑन द इन्वेस्टिगेशन, सबमिट करती है न्यू ड्रग को, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग को कहते हैं IND, एप्लीकेशन टू द रेगुलेटरी अथॉरिटीज दैट इज FDA EMA अकॉर्डिंग टू दिस प्री क्लिनिकल टेस्टिंग में होती है। थर्ड पॉइंट की बात होती है कि क्लिनिकल ट्रायल होती है जो कि ह्यूमन टेस्टिंग में होती है। क्लिनिकल ट्रायल के लिए जो कि डिवाइडेड इनटू द मेन फेज बिफोर अप्रूवल, जो क्या होते हैं मेन फेज होते हैं बिफोर अप्रूवल से पहले किया जाता है। जैसे कि फेज फर्स्ट में होता है स्मॉल ग्रुप 20 से 10 हेल्थी वॉलंटियर्स होते हैं जो कि टेस्ट सेफ्टी होते हैं, डोजेस होते हैं एंड साइड इफेक्ट भी होता है। फेज 2 की बात कर लेते हैं तो लार्ज ग्रुप होता है। लार्ज ग्रुप में 100 से 500 पेशेंट्स होते हैं, साथ में उसको इवेल्युएट किया जाता है। बात कर लेते हैं फेज 3 की। फेज 3 में तो लार्ज स्केल होता है जिसमें स्टडी किए जाते हैं 1000 से 5000 प्लस तक पेशेंट होती है। ये बहुत सारे डिफरेंट क्लिनिकल ट्रायल के फेज होते हैं जो कि आप जानेंगे जब कभी वहाँ पे जाएंगे फार्मेसी करने के बाद। क्लिनिकल या फिर फार्मेसी या फिर उसमें इंडस्ट्रियल फार्मेसी पढ़ेंगे जो कि, या फिर फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे। क्लिनिकल ट्रायल होता क्या है, बहुत सारे हैं जो कि कोरिलेटेड सब्जेक्ट हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो फोर्थ पॉइंट होता है रेगुलेटरी अप्रूवल कैसे होते हैं। रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले डाटा फॉर्म किया जाता है क्लिनिक ट्रायल से जो कि सबमिटेड होता है तो कि रेगुलेटरी एजेंसी लाइक द FDA USA जो कि यूरोपियन में है और WHO जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरे विश्व में है। इफ अप्रूवल, जब अप्रूवल हो जाता है, यदि अप्रूवल हो जाता है तो जब ड्रग को कैन बी सोल्ड एंड द प्रिस्क्राइब टू पेशेंट, जब अप्रूवल के बाद ही उस कंपाउंड को क्या किया जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है, अन्यथा नहीं किया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस क्या होता है, जिसको फेज 4 बोलते हैं अकॉर्डिंग टू R&D स्टेज में। इसमें कंटिन्यू मॉनिटरिंग की जाती है फॉर द लॉन्ग टर्म सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस के लिए की जाती है और साथ में कंपनी होती है मे बी रिफाइन होती हैं, फार्मूलेशन बनाती हैं और एक्सपेंड करती हैं अप्रूवल फॉर द न्यू यूजेस के लिए। और साथ में यदि हम बात कर लेते हैं सारा मेन सिग्निफिकेंस जो होता है, यह फार्मास्यूटिकल कंपनी की जो प्रोसेस होती है तो सबसे पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। सेकेंड में होता है क्लिनिकल ट्रायल, जब आप रिसर्च करेंगे तो उसको क्लिनिकल ट्रायल में भेजेंगे। जब क्लिनिकल ट्रायल में जाते हैं तो रेगुलेटरी अप्रूव के लिए जाता है। जैसे रेगुलेटरी अप्रूव हो जाता है तो मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है। जैसे ही वो हो जाता है तो आप कमिटमेंट टू द हेल्थ के लिए ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है।